आपकी आवाज में आज बात करेंगे चंबल की दिलचस्प जंग की। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होता है, लेकिन इसमें कई नेता शामिल नहीं होते। बस यहीं से सवालों की लिस्ट शुरू होती है। सवाल नंबर 1 कि कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं ने कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन से दूरी आखिर क्यों बना ली, और कांग्रेस का यह कार्यकर्ता सम्मेलन महज 10 मिनट के संबोधन के बाद कैसे खत्म हो गया। सवाल तो यह भी उठता है कि बीजेपी का 3 दिन का मेगा शो देखकर क्या कांग्रेस ने इसका आयोजन किया था, क्योंकि दोनों ही तरफ से दावे हजारों कार्यकर्ताओं के किए जा रहे हैं और इसी के साथ चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। सवालों पर चर्चा करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव से पहले चंबल पर बीजेपी कांग्रेस का फोकस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। बीजेपी ने हजारों कांग्रेसियों को भगवा मैं क्या किया, कांग्रेस कुनबा बढ़ाने का प्लान तेज कर दिया। इसके लिए कांग्रेस ने ग्वालियर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन भी किया, लेकिन ये आयोजन तब विवादों में आ गया जब कांग्रेस के कद्दावर नेता गोविंद सिंह और लाखन सिंह ही नहीं पहुंचे और कांग्रेस का ये सम्मेलन सिर्फ 10 मिनट के संबोधन के बाद खत्म कर दिया गया। कांग्रेस के इस कार्यक्रम ने एक बार फिर अंदर की गुटबाजी को हवा दे दी है। साथ ही जब कार्यक्रम में पहुंचे एनपी प्रजापति से सवाल किया तो उन्होंने 90,000 कार्यकर्ताओं के साथ होने का दावा कर दिया। आज 90,000 कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक हमारा स्वागत किया है, इसलिए माफी सहित हम आपके बीच में देर से आ पाए। चाहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी हों, जयवर्धन सिंह जी हों, रामनिवास रावत जी हों, लाखन सिंह जी हों, जो कांग्रेस की हमारी पहचान है ग्वालियर अंचल संभाग की, उन सारे नेताओं ने शिरकत की है। इस गुटबाजी पर बीजेपी ने निशाना साधने में देर नहीं की और कांग्रेस की अंतर कलह पर चुन चुन कर हमला किया और कांग्रेस के आयोजन को फ्लॉप शो बता दिया। देखिए, आज का सम्मेलन उनका पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और मात्र 10 मिनट में सम्मेलन समाप्त हो गया। तो कुल मिला के कांग्रेस में हताशा और निराशा का माहौल है और जो आपसी अंतर कलह है वो आज फिर सड़क पर ग्वालियर में लोगों को देखने मिली है। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस लगातार बीजेपी के आयोजन पर सवाल उठा रही थी, चाहे कार्यकर्ताओं को शामिल करना हो या फिर बीजेपी के नेताओं की गैर मौजूदगी हो। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा था, लेकिन जब कांग्रेस का आयोजन हुआ तो 10 मिनट के संबोधन पर कांग्रेस खुद ही घिर गई और डॉक्टर गोविंद सिंह सरीखे नेता शामिल नहीं हुए सो अलग। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसा कार्यकर्ता सम्मेलन जो 10 मिनट में खत्म हो गया। सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी के मेगा शो का ये जवाब कहीं कांग्रेस की अंदरूनी कलह की भेंट तो नहीं चढ़ गया। इन सब के बीच चंबल की जंग दिलचस्प हो गई है, क्योंकि दोनों तरफ से दावा हजारों कार्यकर्ताओं के जुड़ने का है, लेकिन ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि किसका पलड़ा भारी है। ग्वालियर से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। तो आपने देख लिया किस तरह से चंबल की जंग धीरे धीरे दिलचस्प होती जा रही है और चंबल में पूरा जोर बीजेपी और कांग्रेस लगा रहे हैं। बीजेपी का मेगा शो जरूर हुआ, लेकिन उस पर भी कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। लेकिन हाल ही में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें नेता क्यों नहीं पहुंचे, और गोविंद सिंह जैसे नेता जो अच्छी संगठन में पकड़ रखते हैं, उनका ना पहुंचना क्या कहता है। सीधे रुख करेंगे मेहमानों का। लाल सिंह आर्य इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, और चौधरी राकेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और हरीश दिवेकर हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है आपकी आवाज में। पहला सवाल चौधरी राकेश सिंह आपसे। सर, गोविंद सिंह नहीं पहुंचे, लाखन सिंह नहीं पहुंचे, कार्यकर्ता सम्मेलन 10 मिनट में खत्म हो गया। सर, ये कैसी तैयारी थी? क्या अंतर कलह ज्यादा हो गई है? इसको अंतर कलह शब्द कहना मैं समझता हूं उचित नहीं है। जिस जगह जिला कांग्रेस ने प्रशासन से अनुमति मांगी कार्यकर्ता सम्मेलन करने की, तो मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वही प्रशासन जो बीजेपी को तमाम सम्मेलन करने की अनुमति देता है कोरोना टाइम में, और वही कांग्रेस के आवेदन को निरस्त करता है, ये कहीं ना कहीं ये द्वैत भाव है, ये दो पक्षीय तरीका है प्रशासन का, जो ये लगता है कि वो प्रशासन
मध्य प्रदेश सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहा है। जब कांग्रेस सम्मेलन के लिए स्थान की परमिशन नहीं दी, लोगों को इकट्ठा करने की परमिशन नहीं दी, तो हमारे राज्य के नेताओं ने वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जी मेरा एक सवाल है सर इस पे, आपने कहा कि आयोजन के लिए परमिशन मांगी थी लेकिन नहीं दी। सर हमने एनपी प्रजापति की बाइट आपको सुनवाई है, उसमें वो कहते हैं कि 90,000 कार्यकर्ता एयरपोर्ट से जब हम कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे तो हमारे स्वागत के लिए तैनात था। तो सर फिर इतनी संख्या में कार्यकर्ता कैसे पहुंच गया? परमिशन नहीं थी। और जब कार्यक्रम आयोजित हो गया तो फिर मात्र 10 मिनट का क्यों रहा? नहीं, उन्होंने जो बाइट आपने सुनवाई है उसमें उन्होंने कहा एयरपोर्ट से लेके रास्ते तक 90,000 कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत किया, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन एक जगह एकत्रित होके नहीं हुआ है। वो जो बात कर रहे हैं वो सड़कों पर उनके स्वागत की कर रहे हैं, एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक। ठीक। लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन चूंकि प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी तो उतने बृहद स्तर पर नहीं हुआ, और चूंकि हमारे नेतागण भोपाल से आ गए थे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और भारतीय जनता पार्टी के एक एक मुद्दे का उन्होंने जवाब दिया है। मैं एक और सवाल आपसे करता हूं, उसके बाद फिर मैं लाल सिंह आर्य साहब के पास जाऊंगा। सवाल मेरा यह है, आपका कहना है कि नेता भोपाल से पहुंच गए थे, लेकिन सर भोपाल से नेता पहुंच जाते, गोविंद सिंह नहीं पहुंचते, लाखन सिंह नहीं पहुंचते, क्या उन तक ये मैसेज ही नहीं पहुंचा कि कार्यक्रम में परमिशन मिल गई है, आपको भी चलना है? नहीं, अब इस बात का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैंने जो समाचार पत्रों में पढ़ा था उस पर सज्जन सिंह वर्मा और एनपी प्रजापति जी के आने का था कि वो लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। जयवर्धन सिंह जी भी आए, और ये लोकल के नेता लोग क्यों नहीं पहुंच पाए इसकी मुझे इल्म नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन जो भोपाल से नेतागण आए थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुद्दे विपक्ष में उठाए थे कांग्रेस के, उसका उन्होंने जवाब दिया है। और मैं इस बात को क्योंकि लाखन सिंह पहले भी सवाल उठा चुके हैं, गोविंद सिंह भी सवाल उठा चुके हैं, मैं उस पर आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा। मैं पहले लाल सिंह आर्य के पास जाता हूं। और आर्य साहब, चौधरी राकेश सिंह जी कह रहे हैं कि आपने परमिशन नहीं दी और खुद 3 दिन का मेगा शो कर लिया। मृदुल जी, कांग्रेस को आंदोलन करने की अनुमति किसने दी थी? लेकर कांग्रेस के मुझे अंदाज है 200, 300, 400 कार्यकर्ता जो भी इकट्ठे हुए उनको किसने परमिशन दी थी? इसका मतलब ये है कि कांग्रेस परमिशन के लिए नहीं बल्कि भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाई, ये पोल खुल गई और इसलिए कांग्रेस बहाना बना रही है परमिशन की। क्या है, 76,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के बूथ से लेकर और सांसद तक, चाहे उसमें बारेलाल जाटव हो, चाहे उसमें हरीश सिंह दरबरिया हो, शिवशंकर समाधिया हो, चाहे ब्रजराज सिंह जैसे कद्दावर लीडर हो, रामवरण सिंह गुर्जर हो, मदन कुशवाहा हो, अशोकनगर के रघुवंशी जी हो, यादव जी हो, ऐसे एक नई प्रदेश के महासचिव, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, यानी कि बूथ से लेकर सांसद तक, पूर्व मंत्री तक, और तो और 22 एमएलए के बाद 3 भारतीय जनता पार्टी के मतलब कांग्रेस के एमएलए भी भाजपा में आ गए। इतना बड़ा, और एक जगह कार्यक्रम नहीं हुआ है, लगभग 20 जगह से ज्यादा जगह कार्यक्रम हुए, बदल बदल के हुए हैं, शासन के नियमों का पालन करते हुए हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखने के को लेकर हुए हैं, और हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, प्रभात जी हों, सबके सब नेताओं का उद्बोधन हुआ है, वहां कांग्रेस की सदस्यता हुई है। मैं कांग्रेस ने कहा हम पोल खोलेंगे सदस्यता की। मैं 2 सवाल करना चाहता हूं। आप 76,000 कार्यकर्ताओं के आने का दावा कर रहे हैं लाल सिंह आर्य साहब, और कांग्रेस लगातार कह रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ दावा ही कर रहे हैं, ये कार्यकर्ता आपके साथ अभी तक नहीं पहुंचा है। ये दावा हम हवा में नहीं कर रहे हैं मृदुल जी, ये सभी विधानसभाओं के जिनमें चुनाव है उनमें भी, और जिन विधानसभा में चुनाव नहीं है उनके भी कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो क्या भीड़ जो कांग्रेस के पास आनी थी वो आपकी पार्टी में शामिल हो गई, वो भगवामय हो गए, इसलिए कांग्रेस के कार्यक्रम में कोई नहीं पहुंचा? नहीं, मुझे लगता है कांग्रेस का नेतृत्व तो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है। 23 नेता जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ आवाज उठाते हैं और उनको कांग्रेस का एजेंट बता दिया जाता है, फिर वो दुख व्यक्त करते हैं। अनिल शास्त्री जैसे आदमी को कहना पड़ता है कि कांग्रेस में बैठकें नहीं हो रही है। आनंद शर्मा कहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है, विपक्ष मजबूत चाहिए।
कपिल सिब्बल कहे मेरी 30 साल के पार्टी की प्रतिबद्धता को कलंकित कर दिया, तो ऐसे कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये पोल हम नहीं खोले, कांग्रेस की पोल लगातार अपने आप खुलती चली जा रही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का असफलता देख लीजिए, आप केंद्रीय नेतृत्व को देख लीजिए, आप सचिन पायलट की गुस्सा 1.5 महीने तक चली वो देख लीजिए, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी 22 एमएलए लेकर बीजेपी में आ गए ये देख लीजिए। कुल मिलाकर कांग्रेस दिग्भ्रमित है, देशभक्त चीजों से हटकर वो देश पर के मान सम्मान पर आक्रमण करती है। तो कुल मिलाकर लाल सिंह आर्य साहब एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि जो भी मुद्दे आपने गिनाए हैं उसमें से ज्यादातर मुद्दों को लेकर कांग्रेस कहती है कि आपकी नजर हमारे नेताओं पर रहती है। मैं इस पर जवाब लूंगा चौधरी राकेश सिंह से। मेरे सहयोगी हरीश है, उनसे एक छोटा सवाल करता हूं। हरीश, नेताओं की कोरोना काल में अपने ही आयोजन से सोशल डिस्टेंसिंग क्या बताती है, क्या कारण है इसके अंदरूनी? मृदुल, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग बात करें तो ये कोरोना की सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करवाना जनता के लिए है, राजनेताओं के लिए नहीं है। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है पिछले 10-15 दिन से। जब राजनेताओं का आयोजन होता है तो कोरोना का प्रोटोकॉल भूल जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। दूसरी बात, ग्वालियर चंबल की बात करेंगे तो वहां असंतोष का पारा दोनों ही दलों बढ़ा हुआ दिखता है। भाजपा अपने असंतोष को दबाना जानती है, जिस तरह से आज अजय विष्णु को मुख्यालय बुला लिया और समझा दिया। कांग्रेस उसमें असफल है। कांग्रेस के अंदर कोई मैनेजमेंट नहीं दिख रहा जिसके अंदर वो अपने असंतोष दबा पाए। ये इसलिए आज जो नजारा हमें देखने को मिला, और जिस तरह माना जा रहा था कि कांग्रेस आज कुछ खुलासा करेगी, पोल खोलेगी, जो दावे कर रहे थे, बिल्कुल फुस निकला और आपस में ही लड़ गए। यहां तक कि एयरपोर्ट से जैसे आयोजन स्थल तक पहुंचने के पहले ही, प्रेस वार्ता के पहले ही आपसी विवाद हो गया और पत्रकार वार्ता के बाद बात इतनी बड़ी कि गोविंद सिंह लाखन सिंह अलग चले गए और कार्यक्रम स्थल पर केवल सज्जन सिंह वर्मा, जयवर्धन सिंह और एनपी प्रजापति पहुंचे, लेकिन वो भी 10 मिनट से ज्यादा टिक नहीं पाए। तो क्योंकि अंदर से जो अंतरकलह का जो मामला है, हालांकि राकेश चौधरी पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, ये नहीं बोलेंगे अंतरकलह है, लेकिन जो दिख रहा है सामने दिख रहा है। स्थिति ग्वालियर चंबल इस समय बिल्कुल असंतोष का पारा दोनों पार्टियों बढ़ा हुआ है। पहली बार ऐसा देखने को मिला भाजपा की 3 दिन सभा में कि सिंधिया के खिलाफ नारे लगे। आज तक के इतिहास में ग्वालियर में सिंधिया के खिलाफ कभी नारे नहीं लगे, चाहे भाजपा में रहो चाहे कांग्रेस में रहो। ये बहुत अहम सवाल है। पारा तो दोनों तरफ बढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस इस पारे को मैनेज हो रही। बिल्कुल हरीश, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। मैं चौधरी राकेश सिंह जी से जवाब लेना चाहूंगा। चौधरी राकेश सिंह साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया को काले झंडे दिखाने के लिए कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, लेकिन जब खुद के आयोजन की बात आती है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात आती है, तो यहां पर नेता नहीं दिखते आपके। मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का विरोध करने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा गया था और वो ग्वालियर में इकट्ठे हुए करीब। आज का कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं भाई लाल सिंह आर्य जी को सुन रहा था, वो दिल्ली से लेके कहां तक की उन्होंने जानकारी कांग्रेस की दे दी। मैं समझता हूं उनको जयवान सिंह पवैया जी का ट्वीट शायद याद नहीं आ रहा है, जिन्होंने कहा है कि मैं तो इंसान हूं, सांप के 2 मुंह होते हैं। अब वो लाल सिंह जी के लिए कह रहे थे कि सांप के 2 मुंह होते हैं, या किस नेता के लिए कह रहे थे, बखूबी शायद लाल सिंह जी ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि वो किसके लिए कह रहे थे। मैं उस पर जवाब लूंगा चौधरी राकेश सिंह साहब, लेकिन वो कम से कम उस मंच पर मौजूद तो रहे। हमें यह समझ नहीं आ रहा कि गोविंद सिंह क्यों नाराज होकर चले गए। जैसे हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, नाराजगी ऐसी बढ़ी कि 2 रास्ते हो गए वहीं से। अब मैं वहां मौके पे मौजूद नहीं था, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। मैं कह चुका हूं, आप तो खुद भिंड से आते हैं सर, क्या आपको न्योता दिया गया था सम्मेलन का? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, सम्मेलन था ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी सर, जवाब देने के लिए। और इतना बड़ा मंच लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, ये भी बहुत अहम सवाल है। लाल सिंह आर्य साहब, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं आपने जयभान सिंह पवैया के ट्वीट तो पढ़िए, कांग्रेस पर इतनी नजर है आपकी। नहीं, वो 2 मुंह का सांप किसको कह रहे हैं? अपने आप को इंसान कह रहे हैं। तो जयभान सिंह जी चौधरी साहब, अरे लाल सिंह जी तो कह नहीं रहे होंगे 2 मुंह। भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय वैचारिक दृष्टि से पवैया जी बहुत ताकतवर लीडर है, जहां विचारधारा से भटकने का सवाल ही नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा है कि हम अपनी विचारधारा पे टिके हुए हैं।
हमने जो भी विषय कहा है वो उतना उन्होंने केवल संकेत किया है। उन्होंने किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, पार्टी की व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोले, पार्टी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोले, बल्कि सम्मेलन पे मंच पर रहे। मैं याद दिला देता हूं, आज ही बोले सर अजय बिश्नोई साहब ने शर्मा जी से मुलाकात। जहां तक अभी चौधरी साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सम्मेलन नहीं था, जबकि अभी इसके पहले उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि परमिशन नहीं मिली सम्मेलन की। तो इसका मतलब कार्यकर्ता सम्मेलन कहीं ना कहीं था। और मैं आपको और बता रहा हूं मृदुल जी, ये चुनाव की घोषणा होने दो, प्रत्याशी घोषित होने दो, बहुत बड़ी कांग्रेस की संख्या भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बैठी। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस का नेतृत्व ही अपमान कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही आदमी बनेगा, नेता प्रतिपक्षी वही आदमी बनेगा। ये सर आपका दावा है क्या बहुत सारे कार्यकर्ताओं को शामिल करने वाले हैं? इनके पास राकेश चौधरी जैसे नेता हैं, इनके पास गोविंद सिंह जैसे नेता हैं, इन पे लाखन सिंह जैसे लोग हैं, इसमें अरुण सिंह जी जैसे लोग हैं, अजय सिंह जी लोग। जानकारी नहीं है ना सम्मेलन की। अब राकेश सिंह भी उसमें क्या कर सकते हैं? जब जानकारी होगी तभी जाएंगे ना वो, नहीं तो वो भी कोरोना काल में गाइडलाइंस का पालन करके घर में बैठे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते भी होंगे, अपने क्षेत्र की जनता से मिलते भी होंगे, लेकिन वो ग्वालियर में नहीं पहुंचे। मैं हरीश से एक छोटा सवाल करना चाहता हूं। हरीश देखिए, दिलचस्प हो रही है जंग, वही मैं कह रहा हूं। हाँ आर्य साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि आपका कहना है कि हम कुनबा बढ़ा रहे हैं। ये कुनबा जो बढ़ रहा है, अगर हरीश वाकई में ऐसा है तो क्या उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस के कार्यक्रम में भीड़ नहीं पहुंची, या फिर नेताओं की जो हम लगातार बात कह रहे हैं कि बन नहीं पा रही है कहीं ना कहीं भी सुई नहीं हिली? बिल्कुल, कांग्रेस जिस तरह से बिखरती दिख रही है, कांग्रेस का जिस तरह से बिखराव हो रहा है, उसको आगे एक कदम आगे और बढ़ता हुआ देखा। जो कार्यक्रम है उससे एक जनमानस परसेप्शन बनाने का खेल चला। भाजपा लगातार इस बात का परसेप्शन बना रही है कि कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस टूट रही है, और भाजपा ये आज का जो घटनाक्रम है ये उसको बल देता है भाजपा की बात को। अब मुद्दे नहीं है चुनाव में भाजपा के पास में, ना कांग्रेस में मुद्दे हैं, आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे हैं, एक दूसरे को कमतर दिखाने का मुद्दा है और अपनी पार्टी को बलशाली, ताकतवर और प्रभावशाली दिखाने का मुद्दा है। तो आज जो भाजपा जिस रास्ते को लेकर चल रही थी परसेप्शन बनाने में, भाजपा एक कदम आगे गई, अपर हैंड हो गई और कांग्रेस डाउन हुई, क्योंकि आज कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह प्रभाव रखते हैं। आज हमारे साथ दोनों गेस्ट हैं, दोनों ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेता हैं। राकेश चौधरी का अपना एक प्रभाव है ग्वालियर चंबल में और लाल सिंह आर्य का भी अपना प्रभाव है। तो ग्वालियर चंबल में गोविंद सिंह भी बड़ा प्रभाव रखते हैं, लाखन सिंह बड़ा प्रभाव रखते हैं। दोनों का नाराज होना कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक है और ये भाजपा इसको बनाएगी। भाजपा ने तत्काल इसको अवसर का लाभ देखा और तत्काल इस पे अटैक भी किया। कांग्रेस अभी इसको रिपेयर करने में लगी हुई, लेकिन कांग्रेस का एक समस्या है, कांग्रेस के पास कोई प्रबंधक नहीं है, प्रबंधन करने वाला नहीं है। भाजपा के बाद बहुत अच्छी चीज है कि भाजपा चुनाव प्रबंधन जानती है, तत्काल अपनी नाराजगी को, जो नाराज नेताओं को मना लेती है। लेकिन मुर्दुल एक बात और कहना चाहूंगा, भाजपा के अंदर एक बात और है कि भाजपा का अनुशासन है, कई लोग बोलते नहीं है, अंदर से नाराज हैं, उनका क्या होगा वो भाजपा के लिए चिंता का विषय है। जब तक उनकी नाराजगी सामने नहीं आएगी उनको कैसे मैनेज करेंगे? कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, छोटी छोटी बात पे उखड़ के बोल देते हैं। राकेश चौधरी हमारे साथ बैठे हैं, जरा से नाराज हुए, पार्टी छोड़ दी, बात बनी, वापस आ गए, आज भी मुकर हो जाते हैं, चैनल पे भी सही बात बोलने नहीं देते। आप देखिए, उन्होंने खुलकर कहा कि उन्होंने सम्मेलन की जानकारी नहीं थी चैनल पे। बिल्कुल हरीश, उन्होंने खुलकर कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सम्मेलन नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब ये कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या वाकई कुछ गड़बड़ है तो उसे ठीक किया जाए। हालांकि हम तो लगातार कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जरूर है, और अगर यही चीज ठीक होगी उसके बाद ही कांग्रेस चुनावी मैदान में ठीक तरह से उतरेगी। पूरी कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी लगी हुई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। यहां पर